हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। तो फ्रेंड्स, हम लोग लेके आए हैं कुछ स्पेशल वर्ड जो अक्सर एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। एग्ज़ाम में आए हुए सारे वर्ड हमने कलेक्ट किए हैं। आई होप आप सभी के लिए वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है। तो सबसे पहले हम लोग अपने वोकैब सेक्शन में वर्ड मीनिंग को देखेंगे। यहाँ पे आज कुछ हमने एम लेटर से स्टार्ट अपने वर्ड लिए हैं, जिसमें कि मैक्सिमम सब में जो है मिस प्रीफिक्स लगा है। मिस प्रीफिक्स ऐड होके जो नए वर्ड बनते हैं उनका मीनिंग थोड़ा चेंज हो जाता है ना। इसी सीरीज़ को हम लोग अपनी स्टार्ट की हुई है हमने, और हम लोग इसी को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले हमारा वर्ड है मिस नेम। देखो, मिस नेम से आप लोग क्या समझेंगे कि मिस नेम यानी कि नाम ही गायब हो गया हो, लेकिन ऐसा नहीं है। मिस नेम का मतलब होता है टू कॉल बाय रॉन्ग नेम, गलत नाम से पुकारना। जैसे क्या होता है, छोटे मोटे बच्चे होते हैं, किसी का नाम मिष्ठा होता है तो उसको लोग मिसी मिसी कहना स्टार्ट कर देते हैं, है ना। जो छोटे छोटे नाम होते हैं, जैसे किसी का नाम बड़ा रामपाल होता है तो लोग उसको शॉर्ट नेम में रामू लेना स्टार्ट कर देते हैं, है ना। तो वही होता है हमारा, यानी कि शॉर्ट नेम, और अपने हिसाब से लोग उसको क्या कर लेते हैं, नाम को बदल लेते हैं, है ना। नाम को बदल लेते हैं वो लोग, और बदला हुआ नाम उसकी जगह पे यूज करने लगते हैं, तो वो कहलाता है हमारा मिस नेम। यानी कि जो मेन नेम है उसको चेंज करके उसके रिलेटेड एक दूसरे नाम को हम लोग प्रोनाउंस कर लेते हैं, तो वो कहलाता है हमारा मिस नेम। ठीक है। और नेक्स्ट हमारा वर्ड है मिस नोमर। मिस नोमर क्या होता है, ए नेम अप्लाइड रोंगली, किसी के नाम को गलत जगह प्रयोग करना। जैसे कुछ लोग किसी का नाम लेके झूठ बोल देते हैं कि उसने ये कहा है, या किसी का नाम लेके उधार ले लेते हैं कि भाई उसने कहा है वो पैसे को पेमेंट कर देगा, उसके हिसाब से फिर हमें सामान दे दो। या फिर गलत कागजात में भी दूसरों का नाम लिख के साइन कर लेते हैं, है ना। या किसी के नाम पे गलत परमिशन ले लेते हैं, तो वो कहलाता है मिस नोमर। ए नेम अप्लाइड रोंगली, किसी के नाम का गलत प्रयोग करना और उसको बिना बताए। देखो, नेक्स्ट हमारा वर्ड है मिसोगेमी। मिसोगेमी क्या कहलाता है, मिसोगेमी होता है हैटर्ड ऑफ मैरिज, यानी कि विवाह से नफरत करने वाला व्यक्ति कहलाता है हमारा मिसोगेमी। जिसे विवाह संस्था बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो कोई विश्वास नहीं रखता है, वो इसको गलत मानता है कि विवाह करना ही नहीं चाहिए। कुछ लोग की ऐसी मेंटलिटी होती है कि वो लोग व्यस्त जीवन में जाना ही नहीं चाहते, वो लोग अपनी लाइफ को अलग तरीके से सेटल कर लेते हैं, फिर उसी हिसाब से जो है जीना चाहते हैं, तो उन लोगों को कहा जाता है मिसोगेमी। अब देखो, ये होता है हमारा मिसोगैनिस्ट। मिसोगैनिस्ट होता है ए हैटर्ड ऑफ वुमेन। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि महिला जाति से नफरत करने लगते हैं। कुछ इस टाइप के भी लोग होते हैं जो क्या है, महिलाओं को बहुत तुच्छ समझते हैं, है ना, या फिर उनकी इम्पोर्टेंस नहीं समझते। या फिर कुछ लोग जैसे कहते हैं ना कि कुछ लोगों का मानना होता था पहले प्राचीन काल में कि भैया ये तो बस चूल्हे चौके तक ही सीमित है। इस तरीके के लोग होते हैं जो महिलाओं को ज़्यादा ना तो बढ़ने देते हैं आगे, और ना ही उनको बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, तो वो कहलाते हैं मिसोगैनिस्ट, यानी कि ए हैटर्ड ऑफ वुमेन। वुमेन से नफरत ही करने वाले, वो उनको पसंद ही नहीं करते हैं। चलिए, सब प्रकार के लोग होते हैं समाज में। फिर नेक्स्ट हमारा वर्ड है मिसप्राइज। मिसप्राइज क्या होता है, टू स्लाइट, नीचा समझना, है ना। मिसप्राइज, देखो मिस मीन्स यहाँ पे जो है प्रीफिक्स लगा है। मिस का अधिकतर मीनिंग क्या है, निगेटिव में ही जा रहा है यहाँ पे, है ना। मिस का मीनिंग क्या होता है, निगेटिव होता है। प्राइज मीन्स हमारा पुरस्कार होता है, यानी कि किसी को जैसे प्राइज़ देना क्या है, किसी को सम्मान देना कहलाता है ना। प्राइज़ देना, उसको पुरस्कृत करना, उसके अच्छे कार्यों का कॉम्प्लीमेंट देना, है ना, तो वो प्राइज कहलाता है। लेकिन अगर मिस प्राइज होगा हमारा, तो मिस प्राइज होने के बाद क्या मीनिंग हो जाएगा इसका, टू स्लाइट, यानी कि नीचा समझना, है ना। टू रॉन्गली, या फिर टू स्मॉल थिंकिंग पर्सन। अब देखो, नेक्स्ट हमारा वर्ड है मिसक्योट। मिसक्योट क्या होता है, टू क्योट और साइट रॉन्गली, किसी का गलत उदाहरण देना। देखो, क्योट हमारा कहलाता था इम्पोर्टेंट वाक्य, इम्पोर्टेंट बातें, इम्पोर्टेंट पर्सन के लिए जो हमारे वर्ड कहे जाते हैं वो हमारे क्योट कहलाते हैं। यानी क्योट का मतलब ही ऐसा होता है कि कुछ इस तरीके के शब्दों का समूह होता है जिसमें क्या है, हम लोग अपनी भावनाओं को रखते हैं, एकदम सटीक बातें कहते हैं उसमें, वो कहलाता है हमारा क्योट। यानी कि कुछ भी मीनिंगलेस वर्ड नहीं होते उसमें, मीनिंगलेस बातें नहीं होती, कोई भी ऐसी बात होती है जिसका अपना एक मैसेज होता है, वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा क्योट कहलाता है ना, क्योट। और मिस क्योट क्या कहलाएगा हमारा, टू क्योट और साइट रॉन्गली, किसी का गलत उदाहरण देना, किसी की गलत तरीके की बातों को फैलाना, है ना, वो हमारा मिस क्योट कहलाता है।
अब देखिए नेक्स्ट हमारा वर्ड है मिस रूल। मिस रूल क्या होता है, यानी कि रूल का गलत उल्लंघन करना, किसी भी नियम कानून का उल्लंघन करना। जैसे क्या है, सरकार ने व्यवस्था बनाई थी कि जो 2 व्हीलर पे चलेंगे वो लोग क्या है हेलमेट का यूज करेंगे, लेकिन लोग क्या है वो सब रूल को तोड़ देते हैं। हेलमेट नहीं लगाना होता उनको, है ना, गाड़ी को ठीक से सर्विस नहीं कराई होती, गाड़ी का ठीक से मेंटेनेंस नहीं किया होता, तो वो हमारा मिस रूल कहलाता है। जो क्या है उसके रिजल्ट फिर क्या होते हैं, नेगेटिव ही होते हैं। वो लोग बहुत बड़ी प्रॉब्लम को फिर झेलते हैं। बैड गवर्नमेंट, मिस रूल का मतलब होता है बैड गवर्नमेंट, यानी कि बुरी तरीके की सरकार, बुरी पहल और गलत व्यवहार, गलत आचरण होता है उस समाज में। फिर होता है मिसिव। मिसिव होता है ए लेटर, एक पत्र होता है मिसिव, एन ऑफिशियल वन, एक राजपत्र होता है जो मिसिव होता है, वो कहलाता है हमारा मिसिव। फिर होता है मिस लाइक। मिस लाइक होता है डोंट लाइक। डोंट लाइक हमारा कहलाता है मिस लाइक, यानी कि जो भी चीज़ हम लोग पसंद नहीं करते हैं वो हमारा मिस लाइक में होता है, यानी कि उसके बिल्कुल भी हम लोग उसको देखना पसंद नहीं करते, कोई व्यक्ति हो, चीज़ हो या फिर जगह हो, वहाँ पे मिस लाइक ही कहलाता है। फिर होता है मिस मैनेज। मिस मैनेज होता है रॉन्ग बिहेवियर, यानी कि किसी भी चीज़ को गलत तरीके से वहाँ पे रखना कहलाता है मिस मैनेज। ठीक है, तो वो मिस मैनेज होता है। इस तरीके से हमारे क्या है ये वर्ड आपने देखे। आई होप आप सभी को बहुत अच्छे लगे होंगे। देखो हमारा यही प्रयास है कि आप लोगों को जो है वोकैब सेक्शन मजबूत हो जाए, किसी भी एग्ज़ाम में आप लोग जाएँ तो वहाँ पे आप लोगों को देखना ना पड़े किसी भी चीज़ के लिए, क्योंकि जब हमें किसी भी वर्ड का मीनिंग और उसका क्या कहते हैं कि डिटेल में हम लोग उसे जान पाएंगे, तो फिर उसके हिसाब से उस वर्ड के हम लोग सिनोनियम, एंटोनियम, होमोनियम्स सभी चीज़ों को हम लोग क्लियरली कर पाते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हमारी वीडियो को विजिट कीजिए और लाइक, शेयर, कमेंट करिए। थैंक यू।